नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो गर्माहट देखने को मिल रही है उसे सितंबर के महीने में ही सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आप और हम सब जानते हैं कि जब भी यूपी की सत्ता का रास्ता तय होता है तो उसकी पहली चाबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन से निकलती है। इस बार सवाल बड़ा सीधा है कि आखिर वेस्ट यूपी में कौन बनेगा बेस्ट। क्या यह लड़ाई सिर्फ बयानों की है या फिर जटलैंड की उस सियासी जमीन को हथियाने की होड़ है जहां कभी दोस्त रहे दो बड़े चेहरे आज आमने सामने खड़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसी सियासी हलचल की जिसने सहारनपुर को 2027 के महामुकाबले का एक नया अखाड़ा बना दिया है। दर्शकों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा हमें पीछे चलना पड़ेगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ मंच साझा कर रहे थे। दोनों की जोड़ी को वेस्ट यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण को सबसे मजबूत ढाल माना जा रहा था, लेकिन राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना दुश्मन। 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते हवा का रुख बदला और जयंत चौधरी एनडीए के पाले में चले गए, जहां उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी मिला। इसके बाद हाल ही में अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए यह कह दिया कि जिसने कभी चवन्नी से रुपया बना दिया था वह भी छोड़कर चल गए बस। और इसी चवन्नी वाले बयान ने पूरे जाटलैंड की सियासत में भूचाल ला दिया और आरएलडी ने सीधे जाट स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। अब इसी तकरार के बीच सहारनपुर सितंबर महीने में सबसे बड़ा सियासी दंगल बनने जा रहा है। सबसे पहले 3 सितंबर को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी सहारनपुर में एक विशाल जनसभा के जरिए अपने मिशन 2027 का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। जयंत की इस रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी ने बिजनौर सांसद चंदन चौहान सहित अपनी पूरी लीडरशिप को मैदान में उतार दिया है। जयंत चौधरी इस रैली के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि वेस्ट यूपी में उनके प्रभाव की कीमत को कोई कम करके नहीं आंक सकता और एनडीए के साथ जाने के बाद भी उनका जमीनी आधार पूरी तरह से एकजुट है। जयंत चौधरी की रैली के ठीक 3 दिन बाद यानी 6 सितंबर को उसी सहारनपुर की धरती पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हुंकार भरने जा रहे हैं। अखिलेश की इस रैली को युवा योद्धा सम्मेलन का नाम दिया गया है, जिसकी कमान सपा के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन के हाथों में है। अखिलेश यादव का मुख्य मकसद युवाओं को जोड़कर अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को नई धार देना है। सपा को इस बात का पूरा एहसास है कि जयंत के अलग होने के बाद सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे जीत की राह आसान नहीं होगी। इसलिए अखिलेश अब गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण और दलित समाज के साथ नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। सहारनपुर के मंच से अखिलेश यादव एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी में हैं। वे जहां जयंत चौधरी के पाला बदलने और चवन्नी वाले बयान पर अपना पक्ष रखकर जाटलैंड की नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे, तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी कड़ा सियासी संदेश दे सकते हैं। सपा इस रैली में सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, विधायक उमर अली खान, आशु मलिक और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए शयान मसूद जैसे तमाम मुस्लिम चेहरों को एक साथ मंच पर उतारकर अपनी पकड़ की नुमाइश करने जा रही है। इसके बाद अखिलेश 12 सितंबर को बुलंदशहर में भी युवा सम्मेलन करके जयंत के दूसरे बड़े गढ़ में सीधे दस्तक देंगे। लेकिन दर्शकों, वेस्ट यूपी का यह मुकाबला सिर्फ सपा और भाजपा आरएलडी गठबंधन के बीच ही सीमित नहीं है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। हाथरस और जेवर की रैलियों के बाद आकाश आनंद 17 सितंबर को सहारनपुर के अपनी तीसरी बड़ी रैली करने जा रहे हैं। सहारनपुर बासपा की पारंपरिक सियासी प्रयोगशाला रहा है, जहां से खुद मायावती चुनाव लड़ चुकी है और यह इलाका दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का भी प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में आकाश आनंद की मौजूदगी इस लड़ाई को त्रिकोणीय और बेहद पेचीदा बना रही है। कुल मिलाकर सहारनपुर अब वही सियासी जमीन बन चुका है जहां से यूपी 2027 की लड़ाई की रूपरेखा तय होगी। जयंत चौधरी अपने जाट वोट बैंक और सत्ता की ताकत को साबित करने उतरे हैं। अखिलेश यादव अपने नए सामाजिक समीकरण से वेस्ट को बेस्ट बनाने की जुगत में है और आकाश आनंद अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से बांधने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में सहारनपुर की यह रैलियां तय करेगी कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है और वेस्ट यूपी की सियासत का असली सिकंदर कौन बनता है। आपको क्या लगता है?
सहारनपुर की सीट पे जीत किसकी होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दें।